हेलो। हेलो सर साहब भगत जी। सत साहिब। हाँ, मुंबई से बोल रहे हैं, कैलाश दास। जी भगत जी बोलिए। सब ठीक ठाक है भगत जी, थोड़ा क्या तबीयत जरा नरम रहती है, हाँ फिर भी गुरु जी के तो पीछा करना ही करना है, जी थोड़ा जी थोड़ी। जी जी जी। हाँ, तो हम ऐसे ही करते हैं कि हम सतनाम जो है वो 4-5 माला जपते हैं, हम्म। और फिर उसके बाद जो है वो प्रथम नाम का जाप करते हैं। वो तो कोई भी कर लो, चाहे पहले प्रथम नाम कर लो चाहे सतनाम कर लो, जो याद आ जाए वही कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं बताई परमात्मा ने। लेकिन हाँ, एक मर्यादा चीज। प्रथम है भगत जी, मर्यादा बिना हाँ, कुछ मर्यादा। भी हाँ, नहीं। नहीं बिल्कुल सही है, आपने जो भी बताया है वो सही बात है कि मर्यादा के बगैर कुछ नहीं होता। हाँ जी ऐसा है पवन भाई, ऐसा है कि जिसके परिवार में हम्म, जिसके परिवार में एक ही सदस्य हो और बाकी लोग दूसरे हों, हम्म। तो थोड़ी बहुत काफी तकलीफ होती है संभालने को। वो तो फिर ज्ञान से ही आप संघर्ष कर पाओगे, वैसे नहीं हो पाएगा संघर्ष। हाँ, वो तो है, वो तो है, वो तो सही बात है, वो तो रोज का ही वो तो है, सुनते भी है। आपका भी जो है वो सब वीडियो हम सब सुनते हैं, दिन भर यही तो रहता है, अभी दूसरा कोई काम नहीं है जी। मेरे पास। लेकिन थोड़ी तबीयत जो है वो कुछ गड़बड़ है, अभी डॉक्टर के पास जाना है अभी अभी। कोई बात नहीं भगत जी, डॉक्टर को दिखा लो, दिखाने में कोई तो दिक्कत नहीं हमने है। कहा दिखाने में कोई दिखाना नहीं, हाँ वही सोचा मैंने। वो तो तो दिखाने में देखो, जब तक भगत जी पूर्णतया इस भक्ति और भगवान पे विश्वास नहीं होता है तब तक डॉक्टरी सलाह लेना भी ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। वहाँ आश्रम में भी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, उनको सर्दी जैसा वहाँ पे। तो हमको हाँ हाँ, हमने पता था कि सैनी करके एक भाई साहब थे वहाँ पर भगत। हम्म। तो उन्होंने मतलब बोले कि चलो आपको दवा दिला देता हूँ। वो तो मनमाना आचरण था भगत जी, कोई वो गुरु जी का आदेश थोड़े था कोई हॉस्पिटल खोलने का आश्रम में। हाँ, तो अब ये सब वो आश्रम में गुरुजी का तो आदेश वास्तव में नहीं रहा होगा, लेकिन अभी उन परमात्मा लोगों ने तो भक्ति से खोल के ठीक करता है बैठे। भैया, परमात्मा कोई गोली दवाई से ठीक थोड़ी करता है। अब बात बिल्कुल सही है, परमात्मा से बढ़ के कौन डॉक्टर हो सकता है। तो जब तक विश्वास नहीं होता है पूर्णतया तब तक आप गोली दवाई ले सकते हैं। बात तो सही है आपकी, भाई बिल्कुल एक बात सही। बताओ भगत जी, जब तक हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और ऐसी कोई मजबूरी है तो आदमी कंपाउंडर से भी अपना इलाज करवा लेता है। हाँ हाँ और हाँ जब हाँ, डॉक्टर सही। हॉस्पिटल में आ गया उसके बाद यदि कोई कंपाउंडर से अपना ऑपरेशन करवाता है तो वो महामूर्ख व्यक्ति कहलाता है। हाँ, तो बिल्कुल जब सही तक बात है। परमात्मा इस धरती पे शरीर रूप में नहीं थे तब तक तो ये परमात्मा ने ही डॉक्टरी सुविधा हमारे को दी हुई थी। अब जब खुद वो हाँ परमात्मा सबसे बड़ा डॉक्टर इस धरती पे आ चुका है 8 सितंबर 1951 से, तो अब ये कंपाउंडर है, अब ये हॉस्पिटल डॉक्टर, अब ये सब कंपाउंडर है, इनसे इलाज करवाने का मतलब है मूर्खता। बिल्कुल अब सही भगवान बात ने है। आके हमारे को भक्ति दे दी, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ दयाल है। तबीब का अर्थ दयाल। गुरुदेव ने बताया डॉक्टर वैद्य। हाँ हाँ, तबीब का अर्थ है डॉक्टर ही है। अब भगवान ने रामानंद जी की कटी हुई गर्दन जोड़ी तो क्या ऑपरेशन करके जोड़ी थी? नहीं नहीं सिकंदर नहीं लोधी के जलन का रोग ठीक किया तो क्या कोई मेडिसिन दी थी, कोई दवाई लगाई थी? नहीं, देखो परमात्मा का तो सेव फिर की हाथ कटी है। हुई गर्दन भगवान ने जोड़ी, सेव की कटी हुई गर्दन तो क्या ऑपरेशन किया था? सही बात तो है। ये वो ही तो परमात्मा है। जब खुद आज ये सबसे बड़ा डॉक्टर धरती पे आ चुका है तो अभी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, फलाना पैथिक, झूठा पैथिक अब कोई मतलब का नहीं है। अगर भगत को अगर भगवान समझ में आ गया तो, अगर ये डॉक्टर समझ में आ गया तो। ना ना, बिल्कुल सही है, हमारे ये परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, बशर्ते कि ये पंच तत्व में आ गए हैं, बस इतना ही फर्क है। सिर्फ 5 तत्व भी नहीं है भगत जी, ये भी हमारी ये भ्रमणा है। 5 तत्व का शरीर नहीं होता है। अगर अगर हमने उनको परमात्मा के रूप में देख लिया तो परमात्मा विदेह होता है, वो दिखाई आप और हमारे जैसा देगा, लेकिन वो पंच तत्व में नहीं होता है। हाँ, क्योंकि सही पंच है। तत्व में होगा तो फिर तो हाड़मास का शरीर होगा, हाड़मास का शरीर तो फिर जीव का होता है। सही बात है, तो ये सही बात। विदेह परमात्मा है, दिखाई आप और हमारे जैसा ही देगा, क्योंकि ज्ञान देने के लिए परमात्मा ने देह धारण करनी पड़ती है, वरना वो तो सब वो तो शब्द रूप है। सही बात। लेकिन वो शब्द रूप में आ जाएगा तो हम उसको देख ही नहीं पाएंगे इन चरम दृष्टि से। इसलिए नहीं, परमात्मा को ये देह धारण हाँ, करनी पड़ती है। बराबर है, चर्म दृष्टि से तो नहीं देख सकते हैं। हाँ, बाकी तो परमात्मा शब्द रूप है, यही तो शब्द रूप है वो।
ठीक है भगत जी, अभी मेरे को ये बताओ कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ, ये एरिया मलाड है मुंबई का, और मलाड एरिया में ऐसे हमारे भगत भाई लोग नहीं हैं। हमने इधर बहुत का तलाश किया कि भगत भाई हमारे 4 6 10 मिलेंगे तो हम कुछ भी यहाँ जो है वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं, मैं ही अकेला हूँ ये एरिया में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 27 नवंबर 2021 शनिवार को बम्बई के घाट कोपर में परमात्मा की साध संगति का प्रोग्राम है। हाँ ठीक है। घाट कोपर में है ना, घाट कोपर बम्बई परमात्मा की साध संगति है 27 नवंबर को। यहाँ से 20 किलोमीटर है। हाँ तो वहाँ जाओ आप। हाँ जाएंगे, वही तो आपसे पूछना था कि यहाँ कोई एरिया में है क्या साध संगति, अगर है तो वहाँ से जाके जुड़े। और वहाँ जो है अपना जो साध संगति चल रही है तो वहाँ जो भी आपका पॉपलेट वगैरह है। हाँ पम्पलेट हमने बना दिया, पम्पलेट डाल दिया है। आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमें एक बार सत साहिब लिख के भेज दो। हाँ तो आपको हम पूरा पम्पलेट डाल देंगे। ये नंबर आपके पास है ना? ठीक है, मैं डाल रहा हूँ। ये आपका शिवजी चौक है, शिवजी चौक, जगदूशा नगर, शिल्पा बिल्डिंग, घाटकोपर वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। अच्छा, और अपने वेस्ट में है। अपने भगत हैं गणेश दास जी हैं। इनके नंबर हैं 8097807188 और बहन करुणा दासी है 9820926650। भगत सरजीराव दास हैं 9930282958 और बहन मेघा दासी 8369964558। पोस्टर भी मैं आपको डाल दूंगा, इनसे संपर्क करो, साध संगति में जाओ, 501 का लाभ उठाओ और जो भी मर्यादा टूटी हुई है जाने अनजाने में परमात्मा से समय याचना करो, तभी परमेश्वर लाभ देंगे। बिल्कुल सही, आप मेरे को भेज दो। ठीक है बड़े भाई, सत साहिब। सत साहिब।